आज हम मास्टर कैम पे बॉल वॉल का डिज़ाइन किए हैं, जो कि हम मास्टर कैम पे CNC प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन। तो हम चलते हैं बॉल वॉल का मास्टर कैम पे डिज़ाइन के लिए। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे। जो बॉल वॉल का यूज है केमिकल और ऑयल में यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑयल एंड केमिकल के लिए यूज़ करती हैं। तो अभी हम चलते हैं उसका डिज़ाइन करते। सबसे पहले इस रेक्टेंगल लेने के बाद हम इसको फिर ऑफसेट पे जाएंगे। जो रेक्टेंगल का जो इसका सर्कल रहेगा वो हाईएस्ट 180 ओडी रहेगा। तो हम 180 डिवाइड बाई 2 और टोटल लेंथ है 174। ये हमारा डायमीटर एंड लेंथ बन चुका है। अभी हम ऑफसेट में जाके सब डायमेंशन को लेंगे। सबसे पहले हम 180 का डायमीटर है हमारा, दूसरा है 120 डिवाइड बाई 2। मिस्टेक कुछ हुआ, साइज चेक कर लेते हैं। सो सॉरी। मिस्टेक हो गया था। 180 डिवाइड बाई 2 एंड लेंथ है 174। फिर हमारा 120 डिवाइड बाई 2। फिर दूसरा है 80। 100 डिवाइड बाई 2। फिर हमारा है 40। फिर हमारा यहाँ से 40। फिर हमारा है 20।
अभी हम वो ट्रिम करेंगे। अभी हम इसको डिग्री देते हैं और बाकी हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमारा, अभी हम इसमें रेडियस है, जो रेडियस देते हैं यहाँ 10 mm का रेडियस है। दूसरा यहाँ 7 mm का रेडियस है और यहाँ 3 mm का रेडियस है और यहाँ 2 mm का रेडियस। ये हमारा डायमेंशन कंप्लीट हुआ और हमें यहाँ चैम्फर देना है, तो हम यहाँ से हम चैम्फर भी दे सकते हैं, चैम्फर एंटिटीज। यहाँ हम 1 mm कर देते हैं। अभी हम फिर हमारा आता है आईडी में। इसमें आईडी में स्टेप 5 mm 40 mm और उसमें थ्रेडिंग भी है। जो हम इसका ऑपरेशन है दोस्तों, इसका हम सीखेंगे, जो इसमें प्लग टर्निंग करके है। दूसरा है बी ऑफसेट, 18 mm का एक ड्रिल है। इसका हम डायमीटर लेंगे डिवाइड बाय 2। दूसरा है 40 mm का आईडी, दोनों साइड है। फिर एक 5 mm का स्टेप है जो 48 mm है। भी हम इस साइड से लेंगे। दूसरा भी यहाँ से 5 है, सॉरी 5 mm। फिर जो हमारा दूसरा स्टेप है 75 है। और इसका यहाँ से यहाँ लेंथ 24 है। अभी हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। हम इधर ट्रिप कर लिए। ये लाइन ट्रिम करने का है। ये हमारा हो गया। अभी हम इसमें रेडियस दे लेते, जहाँ चैम्फर देना चैम्फर देते, तो हमको यहाँ पे चैम्फर देना है।
और यहाँ पे हमें रेडियस देना है 1 mm का। और हमें यहाँ 2 mm का चैम्फर देना है। हमारा यहाँ थ्रेडिंग भी है। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई। इसको अभी हम सॉलिड में करके देखते हैं 3D में। डायमीटर चेक कर लेते हैं। 90। तो अभी हम मास्टर कैम पे इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं CNC लेथ का। टर्निंग, ओडी टर्निंग, ग्रूविंग और ID रफिंग एंड फिनिश और थ्रेडिंग। तो हम चलते हैं। सबसे पहले मशीन टाइप पे जाएंगे, लेथ, डिफ़ॉल्ट। उसके बाद इसमें आता है फाइल। फाइल में जाके टूल सेटिंग, फ्रॉम मटेरियल, फ्रॉम टूल, हम फ्रॉम मटेरियल पे रखते हैं। इस पे एसजेन टूल नंबर्स और वार्न ऑफ डुप्लीकेट टूल नंबर। फिर आता है हमारा स्टॉक सेटअप। स्टॉक सेटअप में हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। फिर यहाँ आता है मेक फ्रॉम 2 पॉइंट। मेक फ्रॉम 2 पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट डायमीटर रहेगा उसको लेंगे और सेंटर पॉइंट को। ये हमारा 180 का डायमीटर है। यहाँ 163 दिखा रहा है लेकिन हमारा है 174 टोटल लेंथ। तो ये हमारा पूरा आ गया। फिर इसमें हमारा आता है यूज़ मार्जिन। हम यूज़ मार्जिन ओके करेंगे। अगर हमारा मटेरियल राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है या ओडी पे है, कितना मटेरियल है हमारा रफ जिसमें टर्निंग करना है एक्स्ट्रा मटेरियल, तो हम यहाँ 3 mm एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो हमारा देखें ये मटेरियल से जो हमारा फिनिश डायमीटर है इससे 3 mm मटेरियल बढ़ जाता है। फिर हमें अगर राइट में रखना है मार्जिन तो हम रख सकते हैं। यहाँ 1 mm मार्जिन हम 1 mm रख दिए। यहाँ लेफ्ट में रखना है हमें लेफ्ट में रख सकते हैं। फिर हम इसको देन ओके करेंगे। फिर हमारा आता है चक जा।
हम चक जा की सेटिंग कर सकते हैं। हमें किधर कितने में पकड़ना है, कौन सी पोजीशन में पकड़ना है। तो हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और चक का यहाँ चूज़ करेंगे तो हम यहाँ चक ले सकते हैं। तो हमारा फ्रॉम स्टॉक कितना रखने का है, कितना पकड़ने का है। तो ग्रिप लेंथ हम 10 mm रखते हैं। तो हमारा 10 mm चक पकड़ा है 186 पे, यहाँ दिखा रहा है 186 पे हमारा, कि हमारा 180 का डायमीटर है। 3 mm दोनों साइड, तीन तीन छः mm का एक्स्ट्रा पकड़ा तो 186 हुआ, तो 171 तक पकड़ा है। तो हमारा ये हो गया जा सेटिंग। अब हमारा दूसरा आता है लेव स्टॉक राइट स्टॉक, फिर आता है सेट बाउंड्रीज। हम सेट बाउंड्रीज पर कर देंगे तो हमारा ये पोजीशन ऐसा दिखेगा। फिर दूसरा हमारा है फिट स्क्रीन टू बाउंड्रीज। ओके, ये हमारा स्टॉक सेटअप हो गया। अभी हम मशीनिंग के लिए टूल पाथ पे जाएंगे। सबसे पहले हम फेस करेंगे। फेस, ये टूल चॉइस करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे फेसिंग। हमारा आरपीएम एंड फीड स्पिंडल फीड तो हम 1000 रखते हैं। स्पिंडल स्पीड 200 रखते हैं। फीड रेट हम 0.25 या 2 रख देते हैं। टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1। फिर हमारा आता है फेस पैरामीटर। फेस पैरामीटर में एंट्री हम अमाउंट कितना रहेगा, तो हम यहाँ 5 mm रखते हैं। हमारा जो कट रफ स्टेबल रहेगा कितने का रहेगा, तो हम इसको 0.5 रखते हैं। फिनिश स्टेप ओवर कितना रहेगा, 0.5। ओवर कट अमाउंट कितना रहेगा, तो हमारा 0.5 रहेगा। रेट्रैक्ट अमाउंट यहाँ हमारा 1 mm रहेगा। ओवर कट अमाउंट कितना रहेगा हमारा, फिनिश स्टेप ओवर मतलब हमारा जो स्टेप, हाँ फिनिश स्टेप ओवर 0.5 रहेगा। ओवर कट अमाउंट जो हमारा है, ओवर कट कितना नीचे जाएगा, यहाँ पॉइंट जो आता है तो हमारा कितना नीचे जाएगा, तो हमारा 1 mm नीचे जाएगा। फिर रेट्रैक्ट हमारा कितना बैक साइड आएगा, तो हमारा 0.5 काफ़ी है। फिर स्टॉक टू लीव हमें कितना जेड में रखना है, तो हमें फ़िलहाल कुछ नहीं रखना है। ओके, फिर हमारा आता है टूल पाथ रफिंग ओडी। रफिंग ओडी, तो हम ओडी रफ करने के लिए सबसे पहले चेनिंग करेंगे। अगर हमारा एरो गलत दिशा में घूम रहा है तो हमारा यहाँ एरो है, इसको ऐसा करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है वहाँ ओके करेंगे। ये हो गया। फिर हम टूल चॉइस करेंगे, टूल वही रखते हैं। यहाँ लिखते हैं ओडी रफिंग, ओडी टर्निंग रफिंग। दो सौ 0.25 वही रहेगा। फिर रफ पैरामीटर पे जाएंगे। डेप्थ ऑफ कट हमें कितना देना है, तो हम 1 mm रखते हैं। मिनिमम कट डेप्थ 0.2 रखते हैं।
स्टॉक टू लिव इन एक्स कितना रखना है, एक्स में हमें माल कितना रखना है फिनिश करने के लिए, हम 0.5 रखते हैं। स्टॉक टू लिव इन जेड में कितना रखना है, हम 0.1 रखते हैं। फिर यहाँ है स्टॉक में हमें जाने का, यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री, देन ओके। ये हमारा हो गया ओडी रफी। अगर हमें पैरामीटर में कुछ चेंज करना है, जैसे हमें यहाँ फिनिश के लिए यहाँ स्टॉक कुछ छूट रहा है, हमें आगे लेके जाना, कट जाना है, तो हम लीड इन आउट पे जाएंगे। लीड आउट पे जाने के बाद यहाँ एक्सटेंड करेंगे, हम 2 यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमारा जो टूल रहेगा थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, ताकि हमें फिनिश करने में कुछ दिक्कत नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, अगर वो टूल हमारा आगे की तरफ नहीं रहता है और इस मतलब फिनिश हम जब करने जाते हैं, तो हमारा ज़्यादा फिनिश जो रहता है टूल, वो ज़्यादा कट लेके ऊपर जाता है। इसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अभी हमारा 2 आगे गया, देख सकते हैं इसको। ये 2 हमारा आगे गया। फिर हमारा आता है टूल पाथ, फिनिश आता है। हम फिनिश के लिए सेम प्रोसेस है, इन पॉइंट, इसके लिए हम दूसरा टूल लेंगे। 0.8, हमें ओडी फिनिश, यहाँ 1500 रखते हैं आरपीएम। स्पिंडल स्पीड 550, फीड रेट 0.5, 0.12, टूल नंबर 2। फिर फिनिश पैरामीटर में जाएंगे। जेड स्टॉक एक्स में हमें कुछ नहीं रखना है, स्टॉक जेड में कुछ नहीं, नंबर ऑफ पास एक रहेगा। अरे ओके कर देंगे। ये हमारा हो गया ओडी फिनिश। फिर हमारा आता है ग्रूविंग का, जिसमें हम ग्रूविंग का सीखने जा रहे हैं। प्लग प्लग टर्निंग, हम प्लग टर्निंग पे जाएंगे। यहाँ पे हम चैनिंग के बाद ओके, फिर हम टूल चॉइस करेंगे। फिर हम लिखेंगे ओडी ग्रूविंग। यहाँ हम 500 रखेंगे। टूल नंबर 3। फिर आता है प्लग टर्न शेप पैरामीटर, ओडी है तो ओडी, आईडी तो हमें यहाँ ओडी पे रखेंगे। और प्लग टर्न रफ पैरामीटर में जाएंगे। यहाँ जिग जैग निगेटिव पे भी रख सकते हैं, और यहाँ वन वे पॉजिटिव, वन वे नेगेटिव, तो हम यहाँ जिग जैग नेगेटिव पे रखते हैं। यहाँ हमें स्टॉक क्लियरेंस मतलब 0.75, 0.75 के ऊपर से टर्निंग करेगा। स्टॉक एक्स में 0.5, स्टॉक जेड में 0.25, तो हम यहाँ 0 रखते हैं। फीड रेट, रिट्रैक्ट एंड मूव, यहाँ रैपिड में रहेगा।
प्लग फीड रेट 0.16, टर्न फीड रेट 0.5, 0.1। यहाँ टूल चेनिंग में मिस्टेक हो गया है। टूल चेनिंग में मिस्टेक हुआ, इसके लिए ऐसा हुआ। इस तरीके से हमारा ग्रूविंग फिनिश कर रहा है। अगर हमें रोटेशन या टूल का जो डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे जिग जैग नेगेटिव है तो हम यहाँ वन वे नेगेटिव पे रखेंगे तो हमारा इस साइड से रफिंग करते और फिनिश करते हुए जाएगा। हम देख सकते हैं। इस तरीके से फिर अब हमारा आता है ड्रिलिंग, जो हम आईडी ड्रिलिंग करेंगे। फिर आईडी 2 ड्रिल है और फिर बोरिंग, फिर थ्रेडिंग है। तो सबसे पहले हम टूल पाथ पे फिर जाके हम ड्रिल पे जाएंगे। तो हमारा एक 18 का ड्रिल है जो ये पोजीशन पे है और दूसरा यहाँ 40 की आईडी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40 की जो आईडी का जो हमें डीलिंग करना है वो कर ले, ताकि हमें इतना मटेरियल जो हमारा लंबा मटेरियल है जो 18 mm का डील है उसके लिए फिर दिक्कत ज़्यादा नहीं होएगी। तो सबसे पहले हम 24 का ही डील लेते हैं। 24, 25, 35, 30। चलो हम 25 का ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे डील साइज भी चेंज कर सकते हैं जिससे हमारी रिक्वायरमेंट है लेंथ की। तो हमारा ये जो लंबाई है यहाँ से पॉइंट से वो 75 लेंथ है। तो इसके हिसाब से हमें लेंथ भी कटिंग एज उसका रखना पड़ेगा। तो हम 100 रखते हैं। और 120, इसके हिसाब से होल्डर भी चॉइस करना पड़ेगा। फिर सिंपल ड्रिल नो पिक। तो हमें डेप्थ कितना जाना है, तो हमें यहाँ जाना है 75 है तो हमें पूरा 75 तो जाना नहीं है, -73 जाके देखते हैं। तो डील जो पॉइंट है यक्स और जेड, नॉर्मली यक्स ही रहता है सीएनसी में और जेड 0, 0, तो हम यहाँ 2 mm रखते हैं। हमारा क्लियरेंस हमें 5 mm दिया है तो हम यहाँ 2 mm रखते हैं। रिट्रैक्ट हमारा कितना आएगा, तो हम यहाँ 10 mm रखते हैं। मेरा
मशीनिंग के बाद पीछे कितना जाएगा। अगर हमें यहाँ ड्रिल आगे लेके जाना है, जो हमारा पॉइंट है, तो हम आगे लेके यहाँ लेके जा हम लेकिन हमें यहाँ नहीं लेके जाना है, तो हमें अभी ड्रिल और आगे लेके जाना पड़ेगा। 75। हम यहाँ 83 लेके जाएंगे। ये हमारा 83 डिपिंग गया। फिर हमारा दूसरा जो डीलिंग रहेगा, जो इजीली यहाँ 18 mm का है, तो हमारा यहाँ से भी आसानी से हो जाएगा। फिर दूसरा डीलिंग लेंगे। एटीन mm। इस तरीके से हम ड्रिल का भी डायमेंशन बढ़ा सकते हैं और होल्डर का भी हमें फिर सिंपल ड्रिल, तो हमें यहाँ पे जाना है। सौ mm यहाँ जाना है हमें 105 mm। इस तरीके से अगर हमें पॉइंट आगे भी लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम 5 mm आगे जाएगा, तो ये हमारा दूसरा डील आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर हमारा नंबर आता है आरडी रफिंग का। हम आरडी रफिंग की चयनिंग करेंगे। ट्वेंटी 5 का हम ड्रिल मारे हैं, तो हम 20 का बोरिंग बार ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे आरडी रफिंग करेंगे। फीड रेट 0.18। अभी रफ पैरामीटर में डेप्थ ऑफ कट हमें अपने ऊपर मटेरियल के ऊपर भी रख सकते हैं, तो हम 1 mm रखते हैं। स्टॉक एक्स जेड में 0.1, तो हमें यहाँ 0.05 रखते हैं।
और यूज स्टॉक, आउटर बाउंड्री, एंट्री अमाउंट हम कितने mm से बाहर से बोर करेंगे तो हम 2.5 रखे हैं। एग्जिट अमाउंट हमारा 0 है। यहाँ हमारा रफ डायरेक्शन एंगल आईडी है। बस ओके। ये हमारा आईडी कंप्लीट हुआ। फिर हम आएंगे फिनिश आईडी के लिए। सेम प्रोसेस। अभी 40 तो हम यहाँ पे 25 एंड 20 mm का लेते हैं। आईडी फिनिश। 0.12 फिनिश पैरामीटर। फिनिश स्टेप पर हमें 2 mm से स्टॉक टू लीव इन एक्स 0 एंड स्टॉक टू लीव जेड 0। नंबर ऑफ फिनिश पास एक ही रहेगा और देन ओके। ये हमारा फिनिश कंप्लीट। ये हमारा आईडी हम डायरेक्ट 18 mm का डील कर दिए हैं। इसे हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है फिनिश की। अभी हमारा आता है आईडी थ्रेडिंग। अभी हम जाएंगे थ्रेड पे। थ्रेड होल्डर चूज करेंगे आईडी के अकॉर्डिंग। आईडी के अकॉर्डिंग हम इसका होल्डर चूज करेंगे। हमारा आईडी 14 का है। हमें 2 पिच का हमें थ्रेडिंग करने का है तो हम कितने का आईडी थ्रेडिंग टूल लेंगे। तो हमारा डायमीटर यहाँ 20 है तो हम 20 ले लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे आईडी थ्रेडिंग। हमारा मैक्सिमम स्पिन स्पीड 1000 है। फिर थ्रेड शेप पैरामीटर पे जाएंगे। हमारा कभी भी mm का जो होता है 60 डिग्री का होता है तो हम 2 पिच है तो हम यहाँ 2 mm डालते हैं। हम सिलेक्ट फ्रॉम टेबल से भी अगर हमारा स्टैंडर्ड पिच होता है, स्टैंडर्ड डायमीटर होता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं तो हम यहाँ कंप्यूटर फ्रॉम फार्मूला पे जाएंगे। लीड हमारा 2 mm है। बेसिक मेजर डायमीटर जो हमारा है वो हमारा 40 mm है। मेजर डायमीटर पे हम सॉरी 42। ये हम थ्रेड एंगल दे सकते हैं। तो हमारा जो माइनर डायमीटर है हम वहाँ इसको 40 mm देंगे। थ्रेड डेप्थ 1 mm 42। स्टार पोजीशन इंड पोजीशन हमारा जो लेंथ है 70 यहाँ से 75 है तो हम इसको 74.5 देंगे। 74.5 इसके लिए ताकि हमारा होल्डर आईडी में फेस पे टच ना हो। थ्रेड कट पैरामीटर। स्टॉक क्लियरेंस हमारा 2 mm है। ओवर कट हमारा कितना रखना है तो हम 0 0 रखते। फिर हमारा आता है एस क्लियरेशन
क्लियरेंस 10 mm हम बाहर रखेंगे, ऐसा नहीं है, हम 2 mm रखते हैं। लीड इन एंगल 29 mm, फिनिश पास अलाउंस 2 रख देते हैं। नंबर ऑफ स्प्रिंग कट, अमाउंट लास्ट कट 0.005। यहाँ हम एनसी कोड जो फॉर्मेट है, हम कौन से साइकिल में चलाना चाहते हैं। तो हमारा जो कैनेड है वो फारूक में G76 पे ही चलेगा, तो हम कैनेड पे ही रखते हैं। देन ओके। इस तरीके से हमारा थ्रेडिंग कंप्लीट हुआ। अभी हम इसको 3D में चला के देखते हैं। इस तरीके से हम इसको चला के देख सकते हैं। ये हमारा फिनिश का है, फिर हमारा ये ग्रूविंग का है। इस तरीके से हमारा फिर हमारा डीलिंग हो गया है। फिर हमारा फिनिश ये थ्रेडिंग के इस तरीके से हमारा जॉब कंप्लीट हम बारीकियों से मास्टर कैड में देख सकते हैं। आँख बंद करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं और प्रोग्राम को पोस्ट कर सकते हैं मशीन में। तो हम इसको पोस्ट करके भी देखेंगे प्रोग्राम किस तरीके से जनरेट होता है। बॉल वॉल तरीके से हम फाइल में भी सेव कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर कैम प्रोग्राम पोस्ट कर लिए। ये हमारा फिशिंग है टूल नंबर 1। ये हमारा कोडिंग है, ये स्पीड है, फिर स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड x माइनस 3 mm Z1 196। हमारा x आएगा क्योंकि हमारा 186 का हमारा रफली है, इसलिए 196 पे जा रहा है। फिर Z.5 होके फिर ओडी टर्निंग करेगा। ओडी टर्निंग करने के बाद तो 186 है तो हमारा 184 पे कटिंग लिया है। फिर Z.4.6 बाहर जाके फिर 2.6 अंदर
फिर 141.314 पे जाके एंड किया है, फिर 186 ऊपर जाके 188.28 ऊपर चैम्फर मार रहा है। इस तरीके से हमारा दूसरा हुआ। इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। फिर टूल नंबर 3 हमारा है ग्रूविंग राइट मीडियम इंसर्ट, सब डिटेल दिया है। टूल नंबर 3 97 500 स्पीड। इस तरीके से हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बन के रेडी हो जाता है। अभी हम थ्रेडिंग का देखेंगे कौन से साइकिल में लिया है, तो 76 में ही लिया रहेगा। फिर ड्रिलिंग का है टूल नंबर 4, ये हमारा ड्रिलिंग X0Z4 स्पीड 5 लिया है, लेकिन रॉन्ग है, हमें जो 0.05 रखना चाहिए। 82 लंबा गया है। फर्स्ट जो ड्रिलिंग है 25 का वो है। ये हमारा 18 mm का जो ड्रिलिंग है डायमीटर का, 117 फीट 1.5 गया है, 117 लंबा। फिर हमारा है रफिंग डायमीटर आईडी का है, फिर हमारा आईडी फिनिश आता है 50Z048। हमारा रेडियस मारते हुए स्टेप Z5 44.8। इस तरीके से हमारा फिनिश हुआ। फिर हमारा थ्रेडिंग आता है, ये देखिए ये J76 में साइकिल लिया है 42, इसका यक्स क्या है Z74.5 P1000 और 1228 क्यू हमारा जो है, और फीट पॉइंट फीट 2 ही रखा है। इस तरीके से हमारा मास्टर कैम में प्रोग्राम जनरेट होता है। ये हम प्रोग्राम नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं, ओ 1456 जो भी नंबर दे सकते हैं।